हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जो ये केक बना रहे हैं वो बना रहे हैं वनीला फ्लेवर का केक, 1.5 किलो का, है ना। तो 1.5 किलो के केक को हमने कैसे डिवाइड किया है, मैंने यहाँ पे राउंड फिगर में 500 ग्राम्स प्रीमिक्स का यूज़ किया है 1.5 किलो के केक के लिए। ठीक है, 500 ग्राम्स के मैं प्रीमिक्स को यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने ना 8 इंच के टिन में 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स करके 2 बार बेक कर लिया। ठीक, अब इसको हम लोग लेयरिंग करेंगे, आइसिंग करेंगे इसकी। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने देखा मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं आइसिंग करूँगी और बहुत ही सिंपल सा केक बनाएंगे। बहुत कुछ तामझाम नहीं है। कस्टमर ने फ़ोटो भेजा था, वही फ़ोटो को हम लोगों को सेम टू सेम बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मैं चिल्ड वाटर से सोकिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने लेयरिंग कट करके और चिल्ड वाटर से सोकिंग करके क्रीम का यूज़ करके मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे करती हूँ वैसे करती जा रही हूँ। और इसमें तो कोई कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को सभी इतना तो पता ही है। तो मैंने ना क्या बोलते हैं, कई लोगों ने बोला कि फॉन्डेंट का काम भी हम लोगों को बताइए करना, कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। तो उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, बस अभी अपलोड करना है। तो अब देखिए, शायद या तो कल तक आ जाएगा वो वीडियो भी। एक सब्सक्राइबर मेरी पूछ रही थी कि स्टॉल मतलब ये जो हम लोग केक बनाते हैं, होम बेकिंग करते हैं, उसका स्टॉल भी हम लोग लगा सकते हैं क्या, या कैसे लगाएं, उसका कुछ आइडिया आप हमको दीजिए। मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करी है। तो देखिए, मैं इस चीज़ में तो एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि स्टॉल लगाना, अब तो जैसे हम अगर कोई अच्छे शहर में, ठीक है, मान के चलो मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में, या कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी रश है ना, पॉश एरिया है काफ़ी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इसमें हम लोगों को स्टॉल के लिए। स्टॉल हम लोग कैसे लगा सकते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ मेरे आइडिया से। देखिए, एक तो ना जैसे कई शहरों में क्या होता है ना, मेला वगैरह होते हैं ना, मेला वगैरह चलते हैं, तो उसमें भी हम चाहें तो अपना एक स्टॉल मेला में लगा सकते हैं, उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लोगों को एडवर्टाइजमेंट का एक ये तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं एक लोगों को जानती हूँ, मैंने मतलब खुद ही एक्सपीरियंस किया है ये। होम बेकिंग करती थी वो, और है ना भोपाल में ही उन्होंने, जो भोपाल उत्सव मेला लगता है ना, कभी कभी क्या होता है बीच पे भी लगते हैं छोटे छोटे ऐसे मेला, कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, सोसाइटी में भी लगते हैं। हाँ, सोसाइटी का कुछ ऐसे प्रोग्राम होता रहता है, वहाँ भी स्टॉल लगते हैं। तो वहाँ पे आप लोग पता करते रहिए, तो उसमें भी आप स्टॉल लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मॉल वगैरह हो गए। ठीक है, मॉल में भी ऐसी मतलब वो लोग फैसिलिटीज़ देते हैं आजकल, तो मॉल वाले भी कि अपना अपना कैनोपी बोलते हैं ना उसको, क्या तो कहते हैं, वो लोग देते हैं। और मॉल के सामने ऐसे स्टॉल खुद से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर आप अपना जो भी प्रोडक्ट है आप उस पर रख के अपना एडवर्टाइजमेंट कीजिए, सेल कीजिए, जो भी उसका अमाउंट है, जो उनकी पॉलिसी उस हिसाब से उस पर काम करना होता है। तो आप उसमें वहाँ भी पता कर सकते हो, काफ़ी अच्छे मॉल के बाहर साइड जो आउटसाइड में होते हैं ना, वहाँ पे स्टॉल लगा के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और ना जैसे बड़ी बेकरीज़ हैं, बड़ी बेकरीज़ का मतलब होता है कि आप जैसे मॉल्स में भी बेकरी वाले होते हैं, ठीक है, तो उनको भी तो केक चाहिए होता है। तो वो भी आपका स्टॉल अगर लगाने के लिए, जैसे एक बेकरी वाले हैं, ठीक, वो ऑलरेडी केक सेल कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे बात करके कि भाई मैं अपने नाम का प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे रख के मैं क्या सेल कर सकती हूँ, अगर वो परमिशन देते हैं तो आप उनके साथ हेल्प लेके कर सकते हो। अगर आप खुद से इंडिपेंडेंटली करना चाहो तो आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है ना, एक बार मैंने देखा है कि वही जिनका मैं बता रही हूँ, मेला में जो करते थे स्टॉल वाला, तो उन्होंने ही ना मॉल में एक बहुत बड़ी ना, डीबी मॉल में बहुत बड़ी बेकरी शॉप है, ठीक है, उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट, जो भी उनका फर्म का नाम था, जैसे हम लोग अपने अपने नाम से जो भी होम बेकिंग करते हैं, उन्होंने अपने नाम से वहाँ पे पेस्ट्रीज़, कप केक, है ना, चीज़ केक, ये सब चीज़ें वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए रखी थी। भयंकर सेल हुआ उनका। चॉकलेट्स बनाया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो वो कर सकती थी, केक्स वगैरह, तो अपने नाम से उन्होंने वहाँ सेल किया दूसरे अदर किसी और की बेकरी पे।
तो अगर आपको ये ऑप्शन है तो आप ये भी कर सकते हो। तो ऐसे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो इसमें, है ना। उनके ऑफिस में अगर जैसे इस तरह का कुछ गेट टुगेदर होता है, समझ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह होते रहते हैं कई कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कुछ ना कुछ इस तरह से, तो आप वहाँ पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई सारी चीज़ें हैं, आप अगर आपकी फैमिली सपोर्ट अच्छा है तो आप बिल्कुल स्टॉल लगा सकते हो। स्टॉल वाला काम बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें, और बहुत अच्छा रीच मिलता है लोगों का। और है ना, हम लोग होम बेकर है ना, तो शहरों में बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं होम बेकर्स को लोग, मतलब कंपैरेटिवली छोटे टाउन में, क्योंकि उतना आइडिया उन लोग, यहाँ पे तो उतना आइडिया उन सबको नहीं होता है, कुछ ही लोगों को है। तो लेकिन बड़े शहरों में और अच्छी आउटर सिटीज़ में क्या होता है ना, कि लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि होम बेकर्स कितने अच्छे साफ़ सुथरे केक बनाती हैं, तो वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये स्टॉल सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ लगा लेंगे ना स्टॉल, तो लोग हमको नीची नज़र से देखेंगे कि ये तो ठेला लगा के खड़ी हो गई, मतलब उसको अलग ही वे में लेके जाएंगे। लेकिन सिटीज़ में ये सब नहीं माना जाए। सिटीज़ में तो उस चीज़ को और लोग प्रमोट करते हैं, है ना, और लोग हेल्प भी करते हैं कि मतलब ये नई है, इनको ट्राई करते हैं, इनका टेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपको हेल्प फैमिली से मिल रहा है या आपका कुछ अलग प्लान है तो आप इस चीज़ पे जा सकते हो। और मतलब पब्लिक प्लेस देखिए, जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा आना जाना है, उस जगह पे स्टॉल आप लगाने की कोशिश करिए। जैसे कि कोचिंग सेंटर के आउटर साइड में भी कहीं पे ऐसे बात कर लीजिए आप। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। आप अपने एरिया के हिसाब से आप करके देखिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर करिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए, ये जो फॉक्स बॉल है ना, उसके ऊपर फॉन्डेंट का यूज़ करके मैंने बॉल्स बनाई हैं, जो कि केक के ऊपर ऐसी रेफरेंस फ़ोटो में रखी हुई थी। अगर मैं फॉन्डेंट का बनाती ना, तो उसमें बहुत सारा फॉन्डेंट यूज़ हो जाता, इतना कॉस्ट कस्टमर देने वाले नहीं थे। तो इसलिए मैंने ना इस तरह से जुगाड़ निकाली। इस केक का मैंने कितना 800 शायद चार्ज लिया था, 800 नहीं सॉरी 1100 उनको चार्ज बताया था। तो उन्होंने अपने मन से 800 पेमेंट किया था। मुझे इतनी गुस्सा आई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कस्टमर इस तरह से मेरे साथ करते हैं, आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि अगर हम कस्टमर को रेट बताएं ना और उनके पास हमारा क्यूआर कोड है, तो वो अपने मन से इतना पेमेंट कर देते हैं। अब आप क्या बहस करेंगे उनसे, आप बताइए। तो मुझे बड़ा बड़ा ख़राब लगा। 800 पेमेंट किया उन्होंने मुझे 1.5 किलो केक का, और ये डिज़ाइन है केक का। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी कॉपी कीजिएगा। कॉपी का मतलब है कि ट्राई करिएगा ये वाला डिज़ाइन, और मेरा सपोर्ट करें। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं आप लोग वो भी मुझे बताइएगा।